सर्दी में सुबह धातु की सतह को स्पर्श करने से लकड़ी की सतह से अधिक ठंडी अनुभव होता है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है कि जब हम सुबह सर्दियों के मौसम में धातु के कोई प्लेट को छूते हैं तो हमें ठंडा अधिक महसूस होता है बजाय लकड़ी के अगर हम लोग छुएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ऊष्मा चालकता के कारण। उच्च ऊष्मा चालकता की वजह से जो है हमें धातु की प्लेटें जो है अधिक ठंडी महसूस होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के जड़त्व के नियम जो है उन्होंने बताए हैं कि जब भी कोई गतिशील बस होता है स्थिर और जब यहाँ पर बैठे यात्री रहते हैं तो वो जो है विरामावस्था में रहते हैं और वो जो है अचानक ही जब बस रुकती है तो वह आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि दबाव जो है प्रेशर जो है उच्च दबाव वाली भाप का तापमान भी उच्च रहता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि उच्च द्रवणांक एवं उच्च क्वथनांक की वजह से जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मी से पिघलने से बचाने हेतु बर्फ़ के टुकड़ों को किससे ढककर रखा जाता है? जब भी गर्मी के मौसम आता है तो अगर बर्फ़ को पिघलने से बचाना है तो हमें उसके टुकड़ों को किस चीज़ से ढककर रखना पड़ेगा? राइट आंसर है लकड़ी के बुरादे से। लकड़ी के बुरादे अगर हम लोग उसके चारों तरफ छिड़क दें तो बर्फ़ जो है गर्मी के मौसम में पिघलने से बच जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लकड़ी जो है उष्मा का कुचालक होने के कारण बर्फ़ को शीघ्र पिघलने से रोकती है। लकड़ी क्यों दिया जाता है? क्योंकि लकड़ी उष्मा का कुचालक है और इस वजह से बर्फ़ को शीघ्र पिघलने से बचा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो रेल के पटरियों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है ताकि जो है गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में जो है इसका विस्तार हो सके। ग्रीष्म ऋतु में जब विस्तार हो तो ये जो है फैले, और अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो यह फैलेगा नहीं, जिससे कि ट्रेन दुर्घटना भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब फट जाती है? गर्मियों के मौसम में साइकिल की ट्यूब फट जाती है, क्यों? इसके पीछे रीज़न है वायु दाब जब बढ़ता है, प्रेशर जब बढ़ता है तो ये जो है क्या होती है, फट जाती है ट्यूब। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। पहिया और धुरी के बीच ठीक है, क्वेश्चन है, पहिया और धुरी के बीच किस कारण साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? पहिया और धुरी के बीच किस कारण साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि घर्षण जो है बॉल बेयरिंग जो है घर्षण को कम कर देता है, इसी वजह से इसका यूज जो है किया जाता है घर्षण को कम करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला जो है चिकमंगलूर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है चिकमंगलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो है किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन, है ना। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 12th नंबर का क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह आंसर इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था पल्लवों के द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्य वंशों के द्वारा बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा का स्तर कौन सा विनियमित करता है? शर्करा जो है कौन सा? तो इंसुलिन का स्राव करता है शर्करा, ठीक है ना। शर्करा से इंसुलिन जो है स्रावित होता है।
ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का कैसा चालक है? तो यह जो है विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी जो है विद्युत का कैसा चालक है? तो हम बोलेंगे इसे यह जो है सुचालक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वायु एक उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? तो वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य ऊर्जा की इकाई है जूल। कार्य ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य ऊर्जा की इकाई है जूल। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा भी जिसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण की फोकस लंबाई वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो फोकस लंबाई जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, वो क्या होता है? F इक्वल टू R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। R इक्वल टू 2F हम लोग कह सकते हैं। मानव शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विटामिन सी के द्वारा बढ़ता है। विटामिन सी के द्वारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी है। इनका एक अन्य नाम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था चाणक्य ने। किसने दिया था? चाणक्य ने इनका जो है साथ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्हें बचपन से इन्होंने पाला और इनको जो है भरपूर शिक्षा दिया और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के द्वारा इन्होंने मगध पर नंद वंश का विनाश कर मौर्य वंश की नींव डाली। अगला है कुकिंग सोडा या ब्रेड सोडा भी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। यह किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को। चलिए अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो साबरमती नदी जो है यह राजस्थान किस राज्य से होकर बहती है? तो ये जो है राजस्थान से होकर निकलती है। साबरमती नदी जो है राजस्थान से निकलती है। यह जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी की श्रेणी में इसे रखा गया है। पेड़ों की कटाई, चारागाहों की अत्यधिक चराई एवं खड़ी ढाल भूमि की जुताई के कारण क्या हो सकते हैं? इसकी वजह से मृदा अपरदन अर्थात मृदा का जो है कटाव हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से मृदा का अपरदन हो सकता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर की लंबाई कितनी होती है? तो फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है और इसकी लंबाई है 19.9 इंच। इसकी लंबाई है 19.9 इंच। इसकी लंबाई है 19.9 इंच। फीमर की लंबाई है 19.9 इंच जो कि जांघ की हड्डी है। अगला है सॉल्की पनडुब्बी को कब लॉन्च किया गया था? तो सॉल्की पनडुब्बी को लॉन्च किया गया था 1957 ईस्वी में। 1957 में 1957 ईस्वी में सॉल्की पनडुब्बी को लॉन्च किया गया था। अगला है एडी संगम ने 1930 ईस्वी में पहला 13 शतक किसके खिलाफ लगाया? इसका राइट आंसर चला जाएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 325 रन। यह जो है क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, नासा की ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह जो है अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है शर्करा का स्तर कौन सा विनियमित करता है? तो यह जो है करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर हो गया है, सॉल्की पनडुब्बी हो गया है, एडी सिंघम यह हो गया है। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नासा का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल NASA है ना, इसका फुल फॉर्म है NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
अगला क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उत्पादित पूर्ण तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1 सेकंड में उत्पादित पूर्ण तरंगों की संख्या को हम लोग कहेंगे आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना गुना है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना है। 1/6 गुना है। कितना है? 1/6 गुना। अगला है, इत्र की गंध हमारी नाक तक तेजी से कैसे पहुंचती है? तो जब भी कोई चीज़ विसरित होती है, जैसे कि अगरबत्ती का गंध हमारे कानों तक नाक तक पहुंचती है विसरण के माध्यम से, अर्थात हवा जो है उसे चारों तरफ प्रसारित करता है, फैला देता है। इसी गुण को कहते हैं विसरण। अगला क्वेश्चन है, हर तत्व के बाह्यतम कोष को क्या कहते हैं? तो हर तत्व के बाह्यतम कक्ष को संयोजी कोष कहते हैं। इसे संयोजी, है ना, इसे क्या कहता है? संयोजी कोष। ठीक है। जैसे कि सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है, संकेत होता है Na। इसका अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8, 10 और 1, 11, तो सबसे बाहरी कोष 1 हुआ ना, तो इसी को सबसे बाहरी कोष को बोलेंगे संयोजी कोष। ऐसे बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन है ये, यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। पहली क्षार धातु क्या है? तो पहली क्षार धातु का नाम है लिथियम। पहली क्षार धातु का नाम है लिथियम। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है Na, यानी सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ मिलकर कैसा हो जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण कौन सा है? तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। अगला है, 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन उदासीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स चैडविक महोदय के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? तो यह है राजनीतिक पर। जनक नहीं, यहाँ पर जो है हम लोग बोल सकते हैं मिसप्रिंट हो चुका है, ये जो है कौटिल्य है ना, कौटिल्य जो है अर्थात विष्णुगुप्त जिनका उपनाम है, या चाणक्य, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक जो है राजनीतिक पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 महीने में आधा चांद कितनी बार दिखाई देता है? ये दिखाई देते हैं 2 बार। साबरमती नदी किस रेंज से होकर निकलती है? तो यह निकलती है अरावली श्रेणी से, अरावली रेंज से होकर के निकलती है। मरीना बीच भारत का, ठीक है, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। सामान्यतः जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो सामान्यतः जुकाम के इलाज के लिए विटामिन C का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महेश भूपति किस खेल से संबंधित है? हालांकि इन्होंने अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये जो है टेनिस के साथ संबंधित हैं। इनका खेल टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 2016 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया था 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया। इस तरह से हमारा ये जो है टॉप 50 क्वेश्चन आज का पूरा हुआ। मिलते हैं डे 3 में, और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।